हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। जस्ट इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रिसेप्शनिस्ट का होम पेज कैसे बनाते हैं, और उससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डॉक्टर के लिए होम पेज किस तरह बनाते हैं। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेशेंट के लिए होम पेज किस तरह बनाते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट को कौन कौन से एक्सेस हमको देने चाहिए, या फिर एडमिन ने कौन कौन से एक्सेस पेशेंट को दिए हुए हैं कि पेशेंट ओनली हमारे पोर्टल पर आकर कौन कौन सी डिटेल्स चेकआउट कर सकता है, वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, नहीं कर सकता, डॉक्टर की डिटेल चेकआउट कर सकता, नहीं कर सकता। उसके लिए हमें कुछ नया कोड नहीं करना, प्रीवियस वाली कोड में ही हमको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। और गैस उससे क्या होगा, सिंपल हम पुराने वाले कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको नई क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि पेशेंट का होम पेज हमारा किस तरह दिखता है, तो सिंपल मैं पेशेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक न्यू होम पेज, सॉरी एक न्यू लॉगिन पेज मेरा ओपन होता है यहाँ पे, जो कि ओनली पेशेंट की ही टेबल को मतलब पॉइंट करेगा डेटाबेस में जाके। तो अब डेटाबेस में मेरे पेशेंट का नाम जो भी था, मान लो मैंने एक मोहित नाम का पेशेंट ऐड किया हुआ था, उसका पासवर्ड था 1234। और अब मैं यहाँ पे देखो लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज ओपन होता है। यहाँ पे इमेजेस अलग हैं, कुछ एक्सेस यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं पेशेंट को। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ओनली वो डॉक्टर को चेक कर सकता है, पेशेंट ओनली अपनी डिटेल चेक कर सकता है, रिसेप्शनिस्ट की भी डिटेल वो चेक कर सकता है ओनली। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकता है और वो ओनली चेक भी कर सकता है अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे देखोगे तो अपॉइंटमेंट सभी की बुक, सभी की मतलब चेकआउट नहीं कर सकता पेशेंट, वो ओनली अपनी ही अपॉइंटमेंट चेक कर सकता है। अब मान लो मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूँ जो कि हॉस्पिटल की वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उससे मैंने लॉगिन भी कर लिया। उस पर मान लो मैंने 10 बार अभी तक अपॉइंटमेंट में बुक कर चुका हूँ। अब अपने पास्ट में जाकर देखूंगा, मैंने टोटल 10 बार अपॉइंटमेंट बुक की हुई है। तो वहां पे ओनली मैं अपनी अपॉइंटमेंट को चेक कर सकता हूँ, मेरी कितनी अपॉइंटमेंट अभी तक बुक हुई थी, कितनी कैंसिल हुई है, कौन कौन से मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। अब यहाँ पे मैं किसी दूसरे पेशेंट की अपॉइंटमेंट नहीं चेक कर सकता, तो सेम पर्सनैलिटी मैंने यहाँ पे भी बिल्ड की है। अब जैसे मैंने एज ए मोहित मतलब पेशेंट लॉगिन किया है, तो यहाँ पे आके चेक करोगे तो व्यू पेशेंट पे ओनली मोहित की ही अपॉइंटमेंट मतलब मेरे को शो होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेम में सबके सामने मोहित ही आएगा, और कब कब उसने बुक की थी, कौन कौन सी डिटेल थी, कौन कौन सी डेट थी, किस किस डॉक्टर के लिए बुक की थी, क्या क्या बीमारी थी उसको, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और कैंसिल कब हुई, कंप्लीट कब हुई, कब अभी तक वो ओपन है या नहीं है, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, तो ये सब फंक्शनैलिटी आज की वीडियो में हम लोग वैसे देखने वाले हैं। बाकी सब कुछ मॉड्यूल तो सेम ही है, मतलब चेंज पासवर्ड का और माई प्रोफाइल का और एग्जिट का। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आपने लॉगिन पेज बनाया था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्लास को ड्रॉप किया हुआ था पेशेंट होम पेज। ठीक है, तो बस इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपने अभी जस्ट प्रीवियस वाली क्लास मैंने बताई है आपको, रिसेप्शनिस्ट का होम पेज, मैं सिंपल उसको कॉपी करूंगा। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं बनाई अभी तक, तो बस ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, आप लोग जाकर उसको देख लेना। वैसे तो प्रोजेक्ट की जो वीडियोज हैं वो काफ़ी लंबी हो गई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज हो गई हैं, आई थिंक 20-25 वीडियोज हैं। पर सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग से देखते हो तो। अगर आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आती है हम लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो पूरा प्रोजेक्ट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है। थोड़ा लॉजिक समझने की जरूरत है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट होम पेज वाली क्लास को कॉपी करना है, हॉस्पिटल वाले अपने पैकेज पे जाना है, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट और रिफैक्टर कॉपी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको नेम चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले तो। अब नेम कौन सा चेंज करना है आपको, जो भी आपने क्लास बनाई थी, मतलब पेशेंट होम पेज, सिंपल आपको वही डिटेल यहाँ पे लिखनी है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा पेशेंट होम पेज, और सिंपल मैं इसको रिफैक्टर पे क्लिक करूंगा तो क्लास भी चेंज हो जाएगी, मतलब बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पूरी प्रीवियस क्लासों में। आपकी सिंपल यहाँ पे क्लास चेंज हो जाती है और कंस्ट्रक्टर चेंज हो जाता है, मतलब आपने यहाँ पे जो भी क्लास का नेम यूज किया होगा वो नेम चेंज हो जाएगा, बस बाकी सारा कोड सेम ही रहता है वहाँ पे। ठीक है, अब आप लॉगिन पेज पे जाओगे तो लॉगिन पेज पे जाके देखोगे आपने यहाँ पे पेशेंट का नेम पास किया हुआ है, और आपने यहाँ पे पेशेंट की आईडी पास की हुई है। ठीक है, तो सिंपल मैं पेशेंट के होम पेज पे जाके यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज करता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि वेरिएबल के नेम रिलेटेड होने चाहिए आपकी क्लास से। अब जैसे यहाँ पे पेशेंट के लिए आप काम कर रहे हो और वेरिएबल पास करो रिसेप्शनिस्ट की आईडी का, वैल्यूज तो उसमें सही आएंगी बिकॉज आपने वहां से, अब वैल्यूज सही इसलिए आएंगी बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ से वैल्यूज तो ठीक दी हैं, मतलब पेशेंट का नेम ही आपने पास किया है, और यहाँ पे आके आप किसी वेरिएबल में उसको फैच कर सकते हो। वेरिएबल का नाम XYZ कुछ भी ले सकते हो, पर वेरिएबल का नेम इस तरह होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे पेशेंट की ही डिटेल आ रही है, मतलब पेशेंट का नेम आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक दो रिसेप्शनिस्ट का नेम आएगी तो डिटेल उसमें पेशेंट की, पर सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना जो कोड को पढ़ रहा है आपके, कि भाई यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ है, डिटेल पेशेंट की आ रही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आपको अभी समझने में कंफ्यूजन हो रहा है,
मेरी बातों को, तो इस तरह से बाद में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज करना है पेशेंट की आईडी, बिकॉज हम लोग उसको पब्लिक बनाने वाले हैं वेरिएबल्स को। मेरा मतलब है कि जो कि आप पास कर रहे हो वेरिएबल, यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को पब्लिक बनाने के लिए मैंने एक वेरिएबल और असाइन किया हुआ ऊपर, पब्लिक स्ट्रिंग पेशेंट आईडी 2। इस वाले वेरिएबल में मैंने ये वाले वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी, मतलब यहाँ पे इसको असाइन कर दो तो वो पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इमेज चेंज करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे इमेज भी चेंज कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी इमेज है पेशेंट के लिए, तो सिंपल मैं यहाँ पे पेशेंट की इमेज लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को सारी डिटेल सेम ही रखनी है। अब यहाँ पे आके आप देखो तो पेशेंट जो है ओनली व्यू डॉक्टर कर सकता है, व्यू पेशेंट कर सकता है, व्यू रिसेप्शनिस्ट कर सकता है ओनली। पर अपॉइंटमेंट के लिए व्यू और ऐड दोनों कर सकता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पेशेंट के लिए ऐड पेशेंट को यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी गाइस यहाँ पे। और ये वेरिएबल का नेम मेरे को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे पेशेंट का नेम। ठीक है, और गाइस बाकी यहाँ पे जिन वेरिएबल्स पे वो एरर दिखाएगा उनको कमेंट कर देना आप। जैसे मेरे को यहाँ पे ये वाला वेरिएबल भी कमेंट करना है, बिकॉज इसको मैंने अब अनकमेंट मतलब ऊपर कमेंट कर दिया था, मैंने इसको बनाया नहीं है इस तरीके से अब, तो अब मेरे को इसको कमेंट करना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पे आके आपको ऐड पेशेंट इसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज मैं पेशेंट की डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ओनली व्यू डॉक्टर, व्यू पेशेंट, व्यू रिसेप्शनिस्ट में कर रहा हूँ, पर अपॉइंटमेंट के लिए मैं ऐड करूंगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे आप तो रिसेप्शनिस्ट की आईडी की जगह आपको पेशेंट की आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका पेशेंट का होम पेज भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने कोड ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब ये काम आपको तब करना है जब आपको पूरा ये वाला कोड कंप्लीट लिखा हुआ होगा, मतलब कि जो आपका एडमिन वाला होम पेज था गाइस, अगर आपका ये वाला पेज आपने पूरा कंप्लीट देख के बनाया है मेरी वीडियो से, तो फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करके पेशेंट का होम पेज, डॉक्टर का होम पेज बना सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फाइनली रन करके दिखाता हूँ अपना इंडेक्स पेज। तो अभी गाइस जैसे मैं यहाँ पे पेशेंट मतलब एज ए पेशेंट में अगर मान लो लॉगिन कर रहा हूँ उसको, तो मैं सिंपल पेशेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक न्यू होम पेज ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे आके देखोगे आप लॉगिन वाले पेज में, तो यहाँ पे जो पेशेंट के सामने एरर आ रही थी वो एरर भी हट चुकी है। तो मतलब अब मेरे डेटा मेरे कोड को इस वाली लाइन को रन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच होगी। मैंने लॉगिन आईडी 2 मतलब एज ए पेशेंट मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो पेशेंट की ही टेबल को वो पॉइंट करना चाहिए डेटाबेस में जाके। ठीक है, मान लो मैं पेशेंट की आईडी यहाँ पे ऐड करता हूँ सिंपल, और उसका पासवर्ड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो एक पूरा पेशेंट का होम पेज मेरा यहाँ पे लॉगिन होगा। अब यहाँ पे आके देखोगे आप तो यहाँ पे जो जो मैंने डिटेल्स ऐड की थी वो शो हो रही है ओनली, मतलब डॉक्टर के लिए ओनली व्यू डॉक्टर, व्यू पेशेंट, व्यू रिसेप्शनिस्ट, अपॉइंटमेंट के लिए दोनों चीज, ऐड अपॉइंटमेंट और व्यू अपॉइंटमेंट। अब रिसेप्शनिस्ट में देखो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, रिसेप्शनिस्ट हाई रिसेप्शनिस्ट, तो मेरे को यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। पर मैंने एज ए अमन लॉगिन किया था, तो डेटाबेस से डेटा मेरा ठीक फैच होके आ रहा है एज ए अमन। ठीक है, मतलब अब मेरे को डिटेल यहाँ पे सिंपल चेंज करनी है। पेशेंट में जाऊंगा मैं, अब यहाँ पे देखो हाई रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, तो इसको मेरे को पेशेंट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो हाय सर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या यहाँ पे देने वाले हो मैसेज। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग आप कुछ भी दे सकते हो। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखने वाले हैं कि मतलब डॉक्टर के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ व्यू डॉक्टर, तो उसमें जो नीचे एक्सेस आ रहा है डिलीट का और एडिट का, मतलब ये पेशेंट किसी डॉक्टर को डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पे पेशेंट के पास वो एक्सेस नहीं होता, वो डॉक्टर के पास भी नहीं होता, वो रिसेप्शनिस्ट के पास भी नहीं होता। डिलीट और ये मतलब कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, ये सब काम एडमिन के पास या फिर मैनेजर के पास होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पेज तो सेम ही है मेरा, मतलब मैं व्यू डॉक्टर के लिए नया पेज तो नहीं बनाऊंगा। इसी वाले पेज में, इसी वाली कोडिंग में, जो कोडिंग मैंने यहाँ पे की हुई है, हम आपको दिखाऊं व्यू डॉक्टर की कोडिंग जो हम लोगों ने की थी, जो पेज बनाया था, सेम इसी वाले पेज में हम लोग एडिट करेंगे इसको। इसमें लॉजिक लगाएंगे कि पेशेंट को ऐड और डिलीट डॉक्टर नहीं शो होना चाहिए, सॉरी डिलीट और एडिट डॉक्टर नहीं शो होना चाहिए, और ओनली एडमिन को ही शो हो वो वाली दोनों बटन। तो ये सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।